हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है उसके ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप सड़क के किनारे फुटपाथ पर पैदल चल रहे हैं और आपको मालूम हो कि अगर हम पैदल फुटपाथ पे चल रहे हैं वो हमारा फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये डिसीजन दिया है कल सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि कोई भी व्यक्ति अगर वेल मेंटेन्ड या डिमार्केट फुटपाथ पर चलता है तो वह उसका फंडामेंटल राइट होगा। यानी यूं कहें कि आपका पैदल चलना कल से आपका फंडामेंटल राइट है, आपका मूल अधिकार है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है। और सर्वोच्च न्यायालय जब भी जो है जुडिशियल रिव्यू करता है, न्यायिक पुनरीक्षण करता है, या सर्वोच्च न्यायालय जब भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, वो मान्य होती हैं। तो तैयार रहिए, कल से जो है आपका पैदल चलना क्या होगा, वो फंडामेंटल राइट होगा। अब हम इसके पीछे की कहानी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय टाइम टू टाइम अपने हिसाब से डिसीजन देता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने क्या होता है कि प्रॉब्लम्स जाती हैं। जब प्रॉब्लम्स जाती हैं तो उनका जो है पुनरीक्षण होता है। तो उनका जब पुनरीक्षण होता है तो उसके बाद उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक डिसीजन देता है, अपना एक कोई वर्डिक्ट देता है। तो कहानी कहां से प्रारंभ होती है ये हम बात करते हैं। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है आपकी तमिलनाडु से। तमिलनाडु में एक व्यक्ति सुबह के समय अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। 5 वर्ष का बेटा था। तो जिस रोड से वह स्कूल जा रहा था उस रोड पे के पास में कोई भी जो थी फुटपाथ नहीं थी, यानी पैरेलल जो फुटपाथ बनती है वो थी नहीं। साइड से बच्चे को लेकर जा रहा था तो पीछे से एक लोरी वाला ट्रक आता है और वो क्या करता है कि बच्चे को कुचल देता है। ऑन द स्पॉट बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बच्चे के पिता क्या करते हैं, वो न्यायालय का रुख करते हैं, यानी कोर्ट का रुख करते हैं। ट्रायल कोर्ट से ये जो है मामला चलता है और ये मामला जाके सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचता है। सीधा क्वेश्चन ये था इनके पिता या इनके पिता के पक्ष का कि अगर कहीं पर फुटपाथ नहीं है किसी सड़क पे, तो क्या कोई नागरिक जो पैदल चलकर फ्रीली मूव करने का जिसको अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, पूरी इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूव करने का राइट देता है, क्या वह फ्रीली मूव नहीं कर सकता है? तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो है इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश किया। तो इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कहा है कि सरकारों को चाहिए कि वो जितने भी हमारे रोड हैं उसके साथ साथ एक चिन्हित और वेल मेंटेन्ड यानी साफ सुथरा फुटपाथ बनाकर दे, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो यहीं पे जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि भाई जो आपका पैदल चलने वाला जो मामला है, जब भी आप फुटपाथ पर चलते हैं तो वो आपका मूल अधिकार होगा। तो ये टिप्पणियां की थी सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है वो मैं बता देता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और इनकी बेंच ने जो ये डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि यदि रोड एग्जिस्ट करता है, यदि सड़क है, तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उस पर क्लियरली जो है मार्क एंड वेल मेंटेन्ड फुटपाथ बनाए, ये जिम्मेदारी होगी। इन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया है स्टेट को, स्टेट यानी राज्य को, और सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो बनाए, ऐसा उन्होंने कहा है पैदल चलने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिस इज एन एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन, ये एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन है एक, और इसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो वॉकिंग होती है, जब भी आप पैदल चलते हैं, क्योंकि वॉकिंग ऐसे तो नहीं है कि व्यक्ति जो है शौक में करता है, वॉकिंग तो कहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं सुबह ऑफिस आऊंगा तो मैं पैदल चल के भी आ सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मेरे पास व्हीकल हो। पैदल चल के अगर मैं ऑफिस आ सकता हूं तो मेरे लिए पैदल पथ होना चाहिए, यानी फुटपाथ होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पैदल चलना जो है वो सिंपल ह्यूमन एक्टिविटी है, साधारण मानव गतिविधि है, और ये हमारी लाइफ का हिस्सा होता है। इसको ऐसे हम नहीं साइड में नहीं रख सकते। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर सार्वजनिक स्थान सड़कों के लिए हैं तो पैदल चलने वाले नागरिकों का भी उस पर बराबर का अधिकार होगा। यानी अगर सड़क बनी है गाड़ी चलने के लिए तो उसके लिए आपको साइड में, क्योंकि नागरिकों का पैदल चलना फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किया है, तो उनके लिए पैदल पथ भी बनाना पड़ेगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जितने भी सिटीजन्स होते हैं वो फ्रीली मूव इंडियन टेरिटरी में कर सकते हैं। फ्रीली मूव का मतलब ही यही है कि वो जो है कहीं भी जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि फ्रीली मूव में मेरे पास गाड़ी हो या मैं ट्रेन मोटर गाड़ी ऐसे किसी भी व्हीकल से ही फ्रीली मूव कर सकता हूँ, मैं पैदल भी मूव कर सकता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि पहले के ज़माने में सभी जो लोग हैं वो फ्रीली मूव ही करते थे, पैदल ही करते थे। ये तो धीरे धीरे शहरों का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के साधन आए, ट्रांसपोर्टेशन के जो साधन आए उसके बाद जो है सड़कों का निर्माण हुआ।
कहीं ना कहीं हमने जो पैदल चलने वाले लोगों को है उनको जो है हाशिए पर रखा, देखा नहीं कि इनको भी रिक्वायरमेंट होती है पैदल चलने की। और भारत जैसे देश में अधिकतम संख्या जो है अगर मूव करता है, ह्यूमन की मूविंग एक्टिविटी में आता है, तो वो पैदल चलने वालों की ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि सुबह से शाम तक पैदल बहुत लोग चलते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें कहा है। तो साथियों अगर हम बात करें इसमें, इन्होंने ये भी कहा है कि जब हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को देखते हैं या मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडेड वर्जन देखते हैं जो संशोधित रूप है, दोनों में कहीं भी पैदल चलने वालों के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कोई पैदल चलने वालों के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, बाकी आप जो है जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें सारी चीज़ें, रेड लाइट कब जंप करनी है, क्या नहीं करनी है, कैसे चलाना है, ठीक है, क्रॉस का क्या सिस्टम होगा, तो ये सारी चीज़ें मोटर व्हीकल एक्ट में बताई गई हैं। लेकिन पैदल चलना या फुटपाथ जो होता है आपका, उसका कोई भी क्लैरिफिकेशन मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर पैदल चलने वालों को ये समस्याएं हो रही हैं तो सरकार को करना क्या है, सरकार को सबसे पहले एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनानी है जो इस पर आगे विचार कर सके। सरकार को आदेश दिया है और इंश्योर करे कि जो है इस पर आगे विचार करके जो है एक रिपोर्ट पेश करे। और ऐसे कानून बनाने चाहिए जो कहीं ना कहीं जो पैदल लोग चलते हैं उनके पक्ष में हो। तो आप देखते हैं कि पैदल चलने वालों की मृत्यु बहुत होती है भारत में। उसके पीछे का रीजन यही है कि जब भी वो फ्रीली मूव करता है तो वो रोड से ही करता है, फुटपाथ की ऑलरेडी कमी है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे फुटपाथ है ही नहीं, और बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जो प्लान्ड सिटी हैं। अब तो नए प्लान्ड सिटी आ गए हैं, उनमें जो है फुटपाथ ऑलरेडी बने हुए हैं। ठीक है, तो सरकार को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जल्दी से जल्दी एक रेगुलेटरी बॉडी जो है आप गठित करें और वो फुल टाइम रेगुलेटरी बॉडी इस पर बनाएं और जो है वो एक विचार करे इसके ऊपर और जल्दी से जो है एक रिपोर्ट पेश करे, और साथ ही जो है फुटपाथ के लिए आप कानून बनाएं। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सरकारों को और नगर निकायों को, क्योंकि नगर निकाय और सरकार दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, ऑटोनमस बॉडी होती है, नगर निकाय अपना अलग से काम करता है, कि आप जब भी कोई रोड बनाएं तो उसके साथ फुटपाथ जरूर बनाएं, और वो फुटपाथ जो है आपका डिमार्केड और वेल मेंटेन होना चाहिए, यानी चिन्हित और जो है वो आपका सुव्यवस्थित होना चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए कि कितने शहरों में, भारत के किस शहर में सबसे ज्यादा फुटपाथ हैं, वेल मेंटेन्ड फुटपाथ है? ऐसा कौन सा शहर है भारत का कि जिसमें एक भी सड़क आपको ऐसी नहीं मिलेगी, एक भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा जो विदाउट फुटपाथ हो? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।